हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर केयर्स में। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बिना बकवास के सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एमपीटेट और सीटेट में क्या अंतर है और दोनों की तैयारी हम कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इन दोनों में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। आप लोगों को इतना पता ही होगा कि 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी से 33 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन और सब्जेक्ट दोनों में सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं। जितने क्वेश्चन सीटेट में आते हैं उतने ही एमपीटेट में आते हैं, जितने सब्जेक्ट से सीटेट में आते हैं उतने ही सब्जेक्ट से एमपीटेट में भी क्वेश्चन आते हैं। अब और भी सिमिलरिटी देखने को चलते हैं, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। अब हम लोग आ गए हैं एमपीटेट के सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले एमपीटेट में जो बाल विकास है, साइकोलॉजी है, वो 30 नंबर की आती है। 30 नंबर की आती है। इसमें से 15 नंबर तो आपकी थ्योरी से आते हैं और जो 15 नंबर की पेडोलॉजी आती है, 15 नंबर की आपकी आती है पेडोलॉजी। ये दोनों 15 नंबर की मिला के आती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे और भी सिमिलरिटी आपको दिखाते हैं। जैसे कि आते हैं हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में जैसे कि आप देखते हैं, आपने अगर सीटेट पेपर दिया हो या ना दिया हो तो आपको बता दें कि 2 स्टेंजा आते हैं, मतलब 2 पैराग्राफ आते हैं। एक गद्य से आता है और एक पद से आता है। दोनों के क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, उनके हमें आंसर छांटने होते हैं, ठीक है। ये दोनों में सिमिलरिटी ये भी है। ऐसे ही सेम सीटेट में भी आता है कि 2 पैराग्राफ आते हैं और उनसे क्वेश्चन छांटने होते हैं, बिल्कुल सेम एमपीटेट में भी ऐसा ही है। और अब चलते हैं बात करते हैं अब बात करते हैं पेडोलॉजी की। तो सेम जैसे ही एमपीटेट में 15 नंबर की आती है, वैसे ही सेम सीटेट में भी 15 नंबर की पेडोलॉजी आती है हिंदी भाषा में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पेडोलॉजी हर विषय की कितनी ज़रूरी है, यहाँ सीटेट में भी और एमपीटेट में भी। चलिए और विषय की आगे बात करते हैं। तो सेम ऐसे ही इंग्लिश का भी होता है, ऐसे ही संस्कृत का भी होता है कि 2 स्टेंजा आते हैं, 2 पैराग्राफ आते हैं, जिनसे क्वेश्चन छांटने होते हैं और 15 नंबर की पेडोलॉजी आती है। चलिए बात करते हैं अब संस्कृत के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया। और ये एक बात और बता दें, जैसे कि इसमें है संस्कृत में जो कुछ एमपीटेट में दिया गया है, सेम वैसा ही आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए सीटेट का, वैसे ही बिल्कुल सेम ऐसा ही आपको सीटेट का भी सिलेबस देखने को मिलेगा। तो दोनों की अलग अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो घबराते हैं कि एमपीटेट में नंबर नहीं आ पाएंगे, ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, तो आपको बता दें कि एमपीटेट में नंबर आपके ज़्यादा आ सकते हैं आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी बड़े क्वेश्चन आते हैं और लेंदी क्वेश्चन आते हैं। और एमपीटेट के जो क्वेश्चन आते हैं वो छोटे आते हैं, भाषा में छोटे आते हैं, उन्हें समझना इतना कठिन नहीं होता है। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। तो बात करते हैं गणित की, जिससे लड़के काफ़ी डरते हैं। तो हम बता दें आपको कि आपको गणित से डरना नहीं है। जो बच्चे गणित में कमज़ोर हैं उन्हें गणित से डरना नहीं है, क्योंकि आपको 15 नंबर के ही तो सवाल पूछे जा रहे हैं। आप तो सिर्फ, अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आप 15 नंबर की पेडोलॉजी तैयार करिए। अगर आप 15 नंबर की पेडोलॉजी तैयार करते हैं तो एमपीटेट और सीटेट दोनों में आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि 15 नंबर अगर आप यहाँ से लेते हैं और यहाँ से लगभग इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि आप लोगों को आए ना। 15 नंबर में अगर आप 10 क्वेश्चन ही बना पाते हैं 15 में से, तब भी आपके 25 पहुँच जाएंगे, 25 नहीं तो 20 तक पहुँच ही जाएंगे। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ पेडोलॉजी पर ध्यान दीजिए, वो भी मैथ की, क्योंकि मैथ की पेडोलॉजी बहुत अच्छी होती है और अच्छे को समझ में नहीं आती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे दिखाएंगे आप लोगों को ईवीएस। तो ईवीएस के बारे में आपको बताएं
तो पर्यावरण जो है वो दोनों में बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसमें भी जो चैप्टर हैं, जैसे एक आध चैप्टर जो हिस्ट्री का आ जाता है, मॉडर्न इंडिया से आ जाता है, कभी कभी सीटेट में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। वैसे एमपीटेट के सिलेबस में ऐसा तो दिया नहीं गया है, लेकिन 5 चैप्टर जो मेन चैप्टर होते हैं, 9 चैप्टर, वो इन चैप्टरों के बारे में नाम दिए गए हैं और उनके बारे में बताया गया है। आप लोग पढ़ सकते हैं, वीडियो को पुश करके हम आपको दिखा देते हैं। जैसे पहला चैप्टर है आपका हमारा परिवार व हमारे मित्र, ये भी सीटेट में दिया गया है। और सीटेट में ये भी दिया गया है खेल एवं कार्य, सीटेट में ये भी दिया गया है आवास। और बात करते हैं, आगे चलते हैं तो आगे ये भी चैप्टर हमारा भोजन हमारी आदतें सीटेट में है, बिल्कुल सेम ऐसा ही। और पानी और हवा एवं प्रदूषण, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं की उपज। और लास्ट 7वां जो चैप्टर है वो है मानव निर्मित वस्तुएं और उसकी क्रियाकलापों का प्रभाव। 8वां जो चैप्टर है उसका नाम है अंतरिक्ष विज्ञान। देखो सीटेट में भी अंतरिक्ष विज्ञान से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, और तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंतरिक्ष से भी। तो अंतरिक्ष को आप ज़रूर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, 2 क्वेश्चन तक। चलिए आगे बात करते हैं पर्यावरण की पेडोलॉजी के बारे में। तो आप लोगों को बता दें कि पर्यावरण की जो पेडोलॉजी है वो सेम सीटेट की पेडोलॉजी से मिलती है, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा है सीटेट का, और नोटिफिकेशन में आप लोग जाकर देख सकते हैं जो सीटेट का सिलेबस दिया गया है उसमें और एमपीटेट में कितना फ़र्क है। तो आप लोग घबराइए मत, अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीटेट तो आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। बस आपको सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। थैंक यू दोस्त, बस आज का वीडियो इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। गुड नाइट।